डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वेपोरेशन की बात की, वेपर प्रेशर पढ़ लिया। उसके बाद लास्ट जो है वो एक आधा टॉपिक रह गया हमारा। उसके बाद इंशाल्लाह जो है फिर हम चैप्टर नंबर 6 जो है उसके ऊपर आएंगे। तो आज का टॉपिक है कुछ इस तरह से जो है वो हमने डिस्कस करना है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म जो है बॉइलिंग का क्या होता है, कैसे में जो बॉइलिंग हो रही होती है। फिर इसका जो है टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है। जैसा प्रेशर वेपर प्रेशर वाला मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसको भी मैंने जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट। स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरह होती है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या जो सराउंडिंग का प्रेशर होता है, एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है उसके इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं चीज़ जो है वो क्या कर गई है, बॉयल कर गई है। तो वेरी सिंपल, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का प्रेशर जो है वो क्या करता है, वो सराउंडिंग के प्रेशर मतलब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आपका जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या कर गई है, बॉयल कर गई है। क्या कर गई है, बॉयल कर गई है। मैकेनिज्म इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इससे पता चलता है कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो जितनी भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे चीज़ उतनी स्पीड से मूव करेगी। काइनेटिक एनर्जी का होता है मोशन, उतनी मोशन के साथ क्या करेगी, वो मूव करेगी। ठीक है। तो जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेन एनर्जी। जब भी आप किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो एनर्जी क्या करती है, गेन करती है। एनर्जी क्या करती है, गेन। ठीक हो गया। जब एनर्जी गेन करती है तो उसकी जो है वो, लेट्स सपोज करेंगे, मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल इस तरह रखता हूं कि ये मेरे पास जो है ये कंटेनर है, इसको मैं टेम्परेचर में पानी है, इसमें इसको मैंने टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो एनर्जी गेन करेंगे। मतलब कि अगर सपोज करें ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ ये वाला, पहले ये एनर्जी लेगा, फिर ये वाला मॉलिक्यूल इससे जाके आगे टकराएगा, तो क्लियन की वजह से ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करते जाएंगे। और जब ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ख़त्म कर देंगे, ओवरकम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उनके दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है उसको क्या कर देंगे, ओवरकम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जब वो रिड्यूस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो है वो वेपोरेशन, जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स हैं वो सराउंडिंग प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। उस वक्त जो है चीज क्या होना शुरू हो जाएगी, बॉयल करना शुरू कर देगी। दोबारा रिपीट करते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला कि जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो हीट की वजह से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, एनर्जी
गेन करेगा मॉलिक्यूल। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और इसका प्रूव है, ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि जो लाइन उन्होंने लिखी हुई है ना कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसका प्रूव है, बाय मैथमेटिकल प्रूव है इसका। अगर आपका कोई भाई या बहन फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, उसका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 उसको देखिएगा जाके, थर्मोडायनामिक्स लास्ट वाला चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक ही यही है कि प्रूव दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। कैसे साबित करेंगे आप कि टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो जी जो उन्होंने आपकी बुक में लाइनें लिखी हुई ना, ये बेतुकी लाइनें नहीं लिखी हुई, इनके प्रूव हैं। तो इसलिए जो है ये चीज ज़हन में रखनी है आप लोगों ने कि जब भी किसी चीज को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 3-4 टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं उसमें मैंने घर की एग्जांपल ही दी हुई है। पानी ले लें, एक बर्तन में रख दें, चूल्हा ऑन कर दें। आप देखेंगे जब जो है आपने चूल्हे को ऑन नहीं किया तो पानी बिल्कुल वैसे का वैसे ही, जैसे ही आपने उसको हीटअप किया, यही लिखा ना व्हेन लिक्विड इज हीटेड, तो जब आप लिक्विड को हीट करेंगे, जब आपने उसको हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, आप देखेंगे पानी जो है उसमें जो है बबल्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यार टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है। जब आपने चूल्हा नहीं ऑन किया फिर आप हाथ लगाएंगे पानी को तो इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आपने चूल्हे को ऑन कर दिया 10 मिनट के बाद अगर आप पानी को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एनर्जी क्या कर ली है, गेन कर ली है। अब उनके पास एनर्जी आ गई है, और जिसके पास एनर्जी होती है वो आगे से रिएक्ट लाजमी करता है। ये फिजिकल फिनोमिना भी है। तो जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर वो क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी उसको ओवरकम कर देंगे। जब ओवरकम करेंगे तो उसके रिजल्ट में बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या है ये चीज ध्यान में रखें कि टेम्परेचर जो है उसका काफी रिलेशन, जैसे सपोज जीरो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है जीरो टेम्परेचर के ऊपर डाई इथाइल ईथर जो है ये जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये ईथर क्लास होती है इसकी। ईथर ये बाकायदा एक क्लास होती है। मैंने आपको पहले भी कहा था ये ऑर्गेनिक है, और चैप्टर नंबर 11 10th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसमें आप इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ईथर क्लास होती है पूरी, उसमें हम पढ़ते हैं डाई का मतलब 2 डाई इथाइल ईथर। उसका जो प्रेशर है वो चेक करें, 200 mm ऑफ एच मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इथाइल अल्कोहल का कितना है 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और वाटर का कितना 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये जीरो के ऊपर है। अच्छा, जब आपने क्या किया, जब आपने इसको जो है गर्म करना स्टार्ट किया, पहले देखें कि वो उसका कितना टाइम लग रहा है। जब आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया तो ये क्या डाई इथाइल ईथर जो है वो 34.6 के ऊपर जाके बॉयल कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट करने से जो है वो जल्दी बॉयल अप हो जाता है। अब आगे बात करें तो इन्होंने वाटर की बात की। वाटर जो है वो जरा कम लेट बॉयल करता है। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इसकी वजह से वो क्या होता है, वो स्लो जो है वो वेपर्स बनते हैं, स्लो बॉयल करता है। तो उसका तकरीबन जो है वो एक से देख लें कि ईथर जो है वो 34.6 पे जाके बॉयल कर गया। अल्कोहल जो है वो 78 पे जाके बॉयल किया, और जो वाटर है उसने 100 पे जाके। अब इसका मतलब ईथर में जो है वो वीक फोर्स है, अल्कोहल में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं
कि अल्कोहल और वाटर जो है, अल्कोहल का 78 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का 100 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसकी रीजन आपने बताने ऐसा क्यों है, प्रॉपर रीजन लिखनी है और यही आपकी असेसमेंट होगी कि अल्कोहल जो है वो 78 पे बॉयल करता है, दोबारा सुन लें, और जो वाटर है वो 100 पे बॉयल करता है। ऐसा क्यों है, इसकी रीजन क्या है, प्रॉपर रीजन लिख के आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है, कैसे हमने इसको मूव स्टडी किया, हमने कुछ इसकी बेसिक बातें, वेरी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की, क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने एक रखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।